बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल टेस्टी टेबल विद तीहा। तो यहाँ जनाब बच्चों को उठाया सुबह सुबह क्योंकि आज थी बारात और बारात थी दोपहर की। और फिर बच्चे फ़्रेश होने के लिए चले गए और मैं आ गई टेरेस में आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि टेरेस बहुत अच्छा लग रहा था और इधर से देखे व्यू कितना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए इधर से वीडियो बनाते हैं। और वैसे भी अपनी रूटीन से हटकर कोई काम हो जाए, कोई आ जाए या कहीं पर चले जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत हल्का सापन फील होता है ना कहीं जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी यहाँ बहुत अच्छा लगा और घर वाले भी सब जो थे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। वेलकम बैक टू माय वीडियो। चले जी कंटिन्यू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम नीचे लेकर गए बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि आपको बताया है कि दोपहर की बारात थी, इस वजह से ताकि बच्चों को हम रेडी कर सकें। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर फ्री होकर फिर हमने इनको चेंज वगैरह करवाया। और जब इनको चेंज करवा दिया तो उसके बाद टर्न आ गई हमारी अपनी। तो फिर हम लोग खुद तैयार होना शुरू हो गए और बच्चे भी साथ साथ खुद ही तैयार हो रहे थे। उन्होंने फिर ये हो गया कि उन्हें तैयार कर लिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। और यहाँ पे ले रही थी बाजी की पिक और बाजी के हाथ में थी कॉम। बाजी ने जब देखा मेरे हाथ में है मोबाइल तो बाजी ने जल्दी से जो है ना कॉम अपने पीछे छुपा ली कि वीडियो ख़राब ना हो जाए कहीं इसकी। और यहाँ बच्चे देखें, बच्चे भी माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें तसल्ली नहीं होती है किसी की तैयार किए हुए की ना। लाइक दिस राबी देखे रेडी भी अच्छी खासी हो गई हुई है, लेकिन फिर भी दूसरे कमरे में आके, जिस कमरे में कोई नहीं था वहाँ पर आके और शीशा देखकर अपने आप को सेट करती जा रही है। तीहा में जो लोग न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो पुराने हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में बताएं हम कैसे लग रहे हैं। आपने टेस्टी टेबल विद तीहा को जो भी न्यू बंदे आए हैं उनको आपने सब्सक्राइब करना है। इनको टेस्टी टेबल विद तीहा को आपने सब्सक्राइब करना है। जो न्यू लोग आए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। जो पुराने लोग हैं उन्हें लाइक करना है। बाय बाय। मज़ा आया जी बिल्कुल जनाब, समझ तो आ गई होगी आपको कि बच्चों ने कितना अच्छा आपको मैसेज दिया है और कितने प्यार से आपको कहा है अब आपने देर हरगिज़ नहीं करनी और जल्दी जल्दी से जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उन्होंने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। जो पुराने हैं उन्होंने भी यही काम करना है। और यहाँ पर हम हो गए हैं रेडी और हम अब जा रहे हैं शादी हॉल में। वह जनाब हम पहुंच गए हैं शादी हॉल में और माशाल्लाह यहाँ पर देखें बहुत अच्छी डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने हॉल को और बहुत अच्छा इधर इंतज़ाम किया हुआ था। और बस यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले हम आ गए, जैसे बारात का इस्तकबाल हमने ही करना है। बस हमें घर में ये था कि हमारे साथ बच्चे हैं और हम कहीं देर ना कर दें, और उस देर की वजह से हम लोग इतनी जल्दी निकल आए कि यहाँ पे कोई था ही नहीं। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे इजीली सब फ़ोटोशूट वगैरह किया, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं था इतना ज़्यादा, इजीली सब कुछ हमने किया। और ये देखें हनी की भी पिक्स देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी आई हैं। हनी ने भी पूरा पोज के साथ जो है ना अपने आप को फ़ोटोशूट करवाया इसने सारा, तीहा ने भी, बच्चों ने, सब ने। और हम फिर सब ने जो है फ़ोटोशूट किया। हमने सब ने वेलवेट के कपड़े पहने हुए थे। और ये रही हमारी माशाल्लाह हमारी दुल्हन। और वैसे ये है कि मुझे ना दुल्हन के ये जो लहंगा था इसका बहुत अच्छा लगा। और दुल्हन के तो वैसे भी लहंगा जो होता है ना रेड ही अच्छा लगता है। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है ना उन्होंने कंट्रास्ट भी पहना होता है ना अलग अलग कलर्स का, लेकिन नहीं, जो दुल्हन का लहंगा होता है ना रेड कलर वही बेस्ट होता है। और यहाँ पे जी हमने खाना वगैरह खाया, चाइनीज़ राइस थे और मटर और कीमा था और बीफ जो था वो कौरमा था और चावल थे और सॉरी वो था नान वगैरह थे साथ। और यहाँ खाने के बाद मैंने वीडियो शूट की थी क्योंकि सुबह से भूख लगी हुई थी और भूख के साथ ना मैं तो बस समझ गए आप। तो जब खाना आया तो फिर मैं भूल ही गई थी कि मैंने वीडियो बनानी है। मैं फिर खाने ते टुट पई तो फटाफट टिड पाड़ के खाना शाना खादा, कोई नुक्कर टिड दी खाली नहीं छड्डी, टिड पाड़ के मैं खाना खादा। जिसे मैं खाना खाता ओहो मैं तो वीडियो बनानी सी। फिर मैं छेती छेती जनाब वीडियो बनाई, बर्तन ऐंजी पे समझ जल्दी से फिर वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बन गई कंप्लीट। उसके बाद जी खाना शाना खा के जो जो रह गए थे पिक बनाने वाले उनकी पिक वगैरह बनाई और सब ने यहाँ पे फिर ना फ़ोटोशूट करवाया।
उसके बाद जो है जनाब हमारे आ गए थे, एंट्री हो रही थी दूल्हा भाई की, और दूल्हा भाई जी थके हारे जो थे वो आ गए थे। दूर का सफ़र था यार, फिर भी देखे ना, दूर का सफ़र तो था। ये कराची से बारात आई थी मुल्तान, मुल्तान से भी यहाँ पर इन्होंने आना था लाहौर में, तो फिर सफ़र तो है ना। तो फिर यहाँ पर इनकी एंट्री हुई दूल्हे की, और फिर जो है इन्होंने भी फ़ोटोशूट वगैरह इनका भी किया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर निकाह की जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि निकाह जो है यहाँ पे ना लड़कियों को लहदा उन्होंने बिठाया हुआ था, लड़कों को लहदा इंतज़ाम उनका किया हुआ था। इस वजह से मैं लड़कों के बीच में जाके वीडियो नहीं बना सकी निकाह की, क्योंकि उत्थे मैं जाती तो फिर एवं कुट पैनी सी मैनू, फिर इस वास्ते मैं उधर गई ही नहीं और मैंने वो वीडियो बनाई ही नहीं। खैर यहाँ पर देखिए कोई भी सीन जो है वो मिस नहीं है, मैंने सारा कुछ शूट किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग सके। और यहाँ पे हमारी गुड़िया की हो रही है एंट्री, और ये आ गई है दुल्हन, और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्ची के, और सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। ये देखे ना, इसलिए कहते हैं ना कि बच्चियों को देखे ज़रा, वाकई में अल्लाह ताला के निज़ाम है ना। देखें कि बच्चियाँ जो होती हैं पलती भरती कहीं पर है और जाना उनको कहीं पर पड़ता है। और देखें कि कितनी सही कहते हैं ना लंबी उड़ारी, देखें कितनी लंबी उड़ारी है कि ये कराची हैर से जा रही है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर इस चीज़ को तो इंसान सोचता ही है ना कि यार देखो, कभी सोचा था कि भाई इसने यहाँ इतनी दूर जाना है। तो बस यही है कि बच्चियाँ दूर हों पास हों, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें। अगर दूर भी हैं तो फिर भी इतना नहीं होता ना एहसास कि अपने घर में ठीक है, खुशबाश हैं, फिर नहीं होता। लेकिन अगर पास्ट है कि भी अपने घर में ठीक ना हो तो फिर वो तो दुखता है ना यार। तो इसलिए बच्चियों के नसीबों की ही दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और हमारी भी, आपकी भी, सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और इधर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि दुल्हन का ड्रेस जो है वो कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दुल्हन जो थी वो ना डर रही थी। वो कह रही थी कि बाजी मेरी ना टांगे कांप रही हैं, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा जी सही है, आजकल के दौर में भी ऐसे हैं। अच्छा मैंने कई 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 ना लड़कियों को देखा जो अपनी शादियों पे आप ही नाचदियाँ गांदियाँ धमाला पांदियाँ फिरदियाँ ने, तो अच्छियाँ नहीं लगदियाँ ना वो। तो मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा कि डिसेंट जो होती है ना, और ख़ूबसूरती दुल्हन की शर्माते हुए में ही होती है। दुल्हन शर्माती हो तब ही अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है, वो अच्छी लगती है। मुझे तो नहीं ऐसे लगती कि वो जो होती हैं खुद ही ऐसे बैठे बैठे भी उनको ना सुकून नहीं आ रहा होता, वो ऐसे शोल्डर हिला रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता यार। एक लिमिट में रह कर ना हर चीज़ को एंजॉयमेंट करना चाहिए। वो अच्छी बात है कि कहते हैं, और होना भी चाहिए कि अपनी शादी को खुद इंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह कर, बल्कि इतना ओवर होकर नहीं। क्योंकि दुल्हन जो है ना वो ऐसे ही अच्छी लगती है, शर्माती हुई अच्छी लगती है, वो ओवर नहीं अच्छी लगती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है कि कैसा रहना चाहिए दुल्हन को। और इसके बाद जी सारा फ़ोटोशूट वगैरह हो गया, और अब थी पूरी शादी में जो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है वो ये ही होता है रुखसती। और यहाँ पर थी इसकी रुखसती, और ये अपने दो भाइयों की एक लाडली बहन थी, और इसके अब्बू और इसके भाई बहुत सैड थे, बहुत रोए वो इसकी जुदाई में। और ये ख़ुद भी बेचारी बहुत रो रही थी, और मैं इसको ये कहती रो ना, मेकअप ख़राब हो जाएगा अपना, रो ना। कि बाजी आपको मेकअप की पड़ी हुई है, मैं अपनी माँ बाप को छोड़ के जा रही हूँ तो आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा बच्चा ये होता ही ऐसा है, ये लेवल जो होता है इस तरह का ही होता है, अपने दिल को बड़ा करना होता है और जाना पड़ता है। और फिर खैर खैरियत से जो है इसकी रुखसती हुई, और ये खैर खैरियत से अपने घर वाली हो गई, और ये चली गई अपने घर। और कल था इसका, कल होगा, हाँ कल इसका वलीमा था। इसके ना दो वलीमे थे, एक था मुल्तान में और एक था कराची में। और हमने ना दोनों वलीमे में शिरकत नहीं करनी थी क्योंकि हमें दूर पड़ रहा था, और वैसे भी आपको पता है वर्किंग डेज थे और बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए थे इस वजह से। उसके बाद जी रुखसती के बाद हम लोग आ गए अपने घर, और फिर बच्चों को फिर हमने करवाया चेंज, और बच्चों को हम लोगों ने करवाया चेंज। और देखें सारे मसले स्यापे जो होते हैं ना वो औरत के ही होते हैं। उन्होंने बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं, पहले 2 घंटे लगाए इनको तैयार श्यार किया, लास्ट पे अपनी बारी आई, खुद तैयार हुए। उसके बाद जी इनके कपड़े वगैरह उतारे, हम लोग इनके कपड़े उतारे थे, और मर्द हजरात जो थे ना वो अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे। और ज़रा चेक करें वो कैसे इंजॉय कर रहे थे। चलें भाई अपने कार्ड शो करवाएं।
कैसे बोला ये देखे। यहाँ तो भाई डर गए कि मुझे कह रही है कार शो करवाओ और सबको पता चल जाएगा मेरे कार्स के बारे में। और उसके बाद हमें भी फिर पीछे नहीं रहे, हम लोगों ने भी चाय बनाई और बैठ गए हम सब मिलकर गपशप लगाने के लिए। और आप हमें जिसी के साथ दे इजाज़त, अपना रखें ख्याल, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।